पाठ 9 संज्ञा नाउन। बच्चों, इस संसार में जब हम किसी भी वस्तु का परिचय जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसका नाम जानना चाहते हैं। इससे तात्पर्य है कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी नाम से जानी जाती है। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। आगरा का ताजमहल बहुत सुंदर है। तालाब में पक्षी तैर रहे हैं। महात्मा गांधी ने लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। दिए गए वाक्यों में आगरा, ताजमहल, तालाब, पक्षी, महात्मा गांधी, लोगों और अहिंसा शब्द किसी न किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध करा रहे हैं। जैसे ताजमहल तथा महात्मा गांधी क्रमशः विशेष इमारत तथा विशेष व्यक्ति के नाम है। आगरा, तालाब स्थान के नाम है। पक्षी, लोगों, प्राणियों की जाति के नाम है। अहिंसा भाव का नाम है। अतः ये सभी शब्द संज्ञा शब्द हैं। हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, भाव या प्राणी के नाम का बोध होता है। जिस प्रकार वस्तुओं में उनके रंग, आकार, सजीव निर्जीव आदि के आधार पर भेद किया जाता है, उसी प्रकार संज्ञा को भी 3 भागों में बांटा गया है। 1 व्यक्तिवाचक, 2 जातिवाचक, 3 भाववाचक। आइए इन्हें विस्तार से जानें। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदर्श लाल किला देखने गया, वह दिल्ली में स्थित है। दिए गए वाक्य में आदर्श, लाल किला और दिल्ली शब्द व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के नाम का बोध करा रहे हैं। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चे ने मेज पर पुस्तक रखी है, बंदर पेड़ पर झूल रहा है। दिए गए वाक्यों में बच्चे, पुस्तक, बंदर और पेड़ किसी विशेष बच्चे, पुस्तक, बंदर और पेड़ का नहीं बल्कि उनकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। अतः ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, स्वभाव, गुण, दशा और अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उपवन में पेड़ों की हरियाली को देखकर काव्या खुशी से उछल पड़ी। दिए गए वाक्य में हरियाली और खुशी शब्द गुण और भाव का बोध करा रहे हैं। अतः ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की जाती हैं। कुछ व्यक्ति अपने गुणों के कारण काफी प्रसिद्ध हो जाते हैं और वे उन गुणों के पर्याय बन जाते हैं, जिसके कारण इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे हमें विभीषणों से बचकर रहना चाहिए। कुछ जय चंदों के कारण हमारा देश पिछड़ता जा रहा है। दिए गए वाक्यों में विभीषण और जयचंद शब्द व्यक्ति विशेष के नाम होकर भी उन जैसे व्यक्तियों की पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। अतः यहाँ इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्ति विशेष के लिए भी प्रसिद्ध हो जाते हैं और वे जातिवाचक होकर भी
व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया। दिए गए वाक्यों में पंडित जी और नेताजी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, परंतु यहाँ ये शब्द पूरी जाति का बोध न कराकर विशेष पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस व्यक्तियों का बोध करा रहे हैं। अतः इनका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया गया है। भाववाचक संज्ञाएं बनाना, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। आइए भाववाचक संज्ञाएं बनाना सीखें। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे सज्जन, सज्जनता, शिशु, शैशव, दानव, दानवता, युवा, यौवन, मनुष्य, मनुष्यता या मनुष्यत्व, बच्चा, बचपन आदि। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे सर्व, सर्वस्व, आप, आपा, मम, ममत्व या ममता, एक, एकता, निज, निजत्व या निजता, अपना, अपनापन आदि। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे थकना, थकावट, सुनना, सुनवाई, चढ़ना, चढ़ाई या चढ़ाव, काटना, कटाई, लिखना, लिखाई, कमाना, कमाई आदि। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे उदार, उदारता, भला, भलाई, कुशल, कुशलता, मीठा, मिठास, छोटा, छुटपन, स्वस्थ, स्वास्थ्य आदि। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे दूर, दूरी, खूब, खूबी, समीप, समीपता, धिक, धिक्कार, ऊपर, ऊपरी, वाह, वाहवाही आदि।